Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 2 और आज का हमारा टॉपिक है Where are most of the people employed? यानी किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया में क्या सिचुएशन है, इंडिया में किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बट इट्स शेयर इन जीडीपी इज वेरी लो। हमने पिछले भी वीडियोस में देखा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने के बाद भी वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो बहुत कम है। प्राइमरी सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी वहां से इतनी इकोनॉमी, इतनी इनकम जनरेट नहीं होती है। और रीजन क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, खास करके प्राइमरी सेक्टर में। अ मेजर प्रॉब्लम इन द प्राइमरी सेक्टर। इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जब हमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसी सेम काम को करने में लगे हुए हैं, तो इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, a small farm may need only 2 people but 5 family members are working on it. For example, अगर एक फार्म में यानी एक एग्रीकल्चरल फील्ड में सिर्फ इतना काम है कि 2 लोग कर लेंगे आराम से, यानी 2 लोग आराम से उस काम को खत्म कर लेंगे, उसमें फार्मिंग कर सकते हैं। बट फिर भी उस फार्म में यानी उस एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। 5 पीपल वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं, 2 लोगों के बराबर काम है, यानी 2 लोग आराम से सारा काम खत्म कर लेंगे उस फील्ड पे, लेकिन फिर भी उस फील्ड पे 5 जने काम कर रहे हैं। तो दिखने में ये तो लग रहा है कि हाँ, ये 5 पीपल जो हैं, ये जो 5 लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं, सब काम करते हैं, जॉब करते हैं, अर्न कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी काम सिर्फ 2 लोगों के बराबर का है और कर 5 लोग रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 लोग काम करते फील्ड में तो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करते, पूरी स्ट्रेंथ लगा देते, पूरा जोर लगा देते, उस फील्ड पे सारा काम खत्म कर देते, वो 2 लोग अपने फुल पोटेंशियल के साथ। और ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग थे, जो 3 फैमिली मेंबर्स और थे, वो अगर कहीं और जा करके काम करते तो घर में एक्स्ट्रा इनकम भी आती। तो जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम को करने में लगे हुए हैं तो उसे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी की वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्राइमरी सेक्टर के लोगों को। Even if some people are removed, the production will not fall. अगर ये जो 5 लोग इस फील्ड पे काम कर रहे थे, उसमें से अगर हम 3 लोगों को हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा। यानी कि प्रोडक्शन, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी उस फील्ड में से, उस खेत में से हमें उतनी ही क्रॉप्स मिलेंगी जितनी 2 लोगों के काम करने पे मिलेगी। यानी अगर हम ये एक्स्ट्रा लोग जो हैं, जो एक्स्ट्रा पीपल एम्प्लॉयड हो रखे हैं, जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्हें रिमूव भी कर देंगे तो भी हमारे प्रोडक्शन पे असर नहीं होगा। हमारा रिजल्ट वही निकल के आएगा, उतना ही आउटकम आएगा जितना प्रोडक्शन 2 लोगों के काम करने पे आता है। सच हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और यही जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखने में लग रहा है कि सभी लोग 5 के 5 लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ये 5 के 5 लोग एम्प्लॉयड तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे। वो जो 3 लोग हैं वो लोग
एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ पे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो 3 उनको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग जो एक्स्ट्रा पीपल काम कर रहे होते हैं, सेम वर्क कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पीपल, जहाँ पे हमारा 2-3 लोगों से काम हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वही काम 5 लोग 10 लोग कर रहे हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। की पॉइंट्स, तो अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडिया में सिचुएशन क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उसके बारे में जो कुछ अभी हमने जाना, उसके क्या की पॉइंट्स निकल के आए, क्या मेन चीजें हैं जो हम इसके थ्रू समझ सकते हैं, हमें कंक्लूजन क्या मिला है। India's problem is not lack of workers but lack of enough productive jobs. अब इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है कि वर्कर्स की कमी है, नहीं, इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं, काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं की गई है, प्रोडक्टिव जॉब्स जिसमें लोग अपनी स्किल्स का यूज करें, अपनी फुल पोटेंशियल को गेन करें, पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम करें, फुल पोटेंशियल के साथ जहाँ पे लोग काम करें, ऐसी जॉब्स बहुत कम है। तो इंडिया में वर्कर्स की कमी नहीं है, इंडिया में इन प्रोडक्टिव जॉब्स की कमी है। मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर बट द रियल नीड इज टू शिफ्ट वर्कर्स टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स वेयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम आर हायर। ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और हमें क्या चाहिए कि ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, खास करके जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोग जो है, ये लोगों को हमें क्या करना है, धीरे से इन लोगों को शिफ्ट करना है, किसके टुवर्ड्स, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के टुवर्ड्स। हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को ग्रो कराना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें देनी है लोगों को, जिससे प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट हो जाएं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के टुवर्ड्स। हमें चाहिए कि यहाँ पे जो लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो लोग बस दिखने में लग रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं पर वो फिर भी बेरोजगार की ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम कुछ काम दें, प्रोडक्टिव वर्क दें, जिससे उनके घर में भी कुछ अर्निंग्स आए, एक्स्ट्रा इनकम आए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर से लोगों को शिफ्ट करना है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के टुवर्ड्स। और प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में पैसा भी बहुत है, इनकम भी बहुत मिलती है, तो हमें अपने जो सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाना है। तो उन लोगों को हमें डेवलप करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, और ऐसी नहीं कि सिंपल जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दी जहाँ पे वेजेस अच्छे नहीं है, हमें उन्हें प्रोडक्टिव जॉब्स देनी है जिनमें इनकम भी अच्छी खासी हो और साथ में वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके। आई होप ये आपको समझ में आया है कि इंडिया में किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंडिया में मेजर प्रॉब्लम क्या है, कि वर्कर्स की कमी नहीं है इंडिया में प्रोडक्टिव जॉब्स की कमी है। आई होप ये आपको एकदम क्लियर है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।